डॉक्टर पी नागभूषण गौड़ा द्वारा लिखे गए इस लेख को हम एक ऐतिहासिक एक्शन फिल्म की तरह समझते हैं। कहानी का नाम है हैदराबाद मुक्ति संग्राम और कलबुर्गी के बॉर्डर कैंप्स। आप अपने एग्जाम में इन 5 मुख्य दृश्यों पॉइंट्स को एक कहानी की तरह लिख सकते हैं। दृश्य 1, विलेन की एंट्री और क्रूरता, रजाकार और उनके अत्याचार। कहानी की शुरुआत। ये कहानी भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के समय की है, जब पूरा देश आज़ाद हो रहा था। तब हैदराबाद का राजा निज़ाम मीर उस्मान अली खान भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वो आज़ाद रहना चाहता था। हैदराबाद की 86% जनता हिंदू थी और भारत में मिलना चाहती थी। जनता की आवाज़ को दबाने के लिए निज़ाम के राज में एक गुंडा फौज बनाई गई जिसे रजाकार कहा जाता था। इसका मुख्य विलेन मास्टरमाइंड था कासिम रज्जी। कासिम रज्जी ने 52 केंद्रों में रजाकारों की फौज तैयार की। इन रजाकारों ने कलबुर्गी जिले के कई गांवों जैसे महागांव, जावरगी, आलंद में कत्लेआम मचाया। वे महिलाओं का अपमान करते, हिंदुओं के कुओं में हड्डियां डालकर पानी अपवित्र करते और फसलें लूट लेते थे। इन्होंने दोराबन हल्ली में 50 और यरसंगी में 21 देशभक्तों को बेरहमी से मार डाला। दृश्य 2, वीरों की हुंकार, हिंसा का जवाब, हिंसा से। कहानी का मोड़। जब रजाकारों का अत्याचार हद से पार हो गया, तब स्वतंत्रता सेनानियों को समझ आ गया कि अब गांधीवादी तरीके, अहिंसा से काम नहीं चलेगा। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। अगस्त 1947 में गदग में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता अंदानप्पा दो डामेटी ने की। इस मीटिंग में वाली चन्नप्पा नाम के नेता ने एक कड़क भाषण दिया। उन्होंने कहा, तारांकन, अब हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है। हमें निज़ाम की सीमाओं पर बॉर्डर कैंप्स, गढ़ी शिबिरागालू बनाने होंगे, हथियारों और बमों का इंतजाम करना होगा और रजाकारों पर सीधा हमला करना होगा। मुंबई कर्नाटक के लोगों ने हैदराबाद कर्नाटक के लोगों को भरोसा दिया कि हम तुम्हें आज़ाद कराने के लिए जान लगा देंगे। दृश्य 3, बॉर्डर कैंप्स का जाल, गढ़ी शिबिरागालू। रणनीति। निज़ाम के राज्य पर हमला करने के लिए हैदराबाद की सीमाओं, जो ब्रिटिश भारत के मद्रास और बॉम्बे प्रांत से लगती थीं, पर 100 बॉर्डर कैंप्स बनाए गए। लेखक ने इनमें से 95 कैंपों की खोज की है, जिनमें से 30 कैंप अकेले हैदराबाद कर्नाटक की सीमा पर थे। इन कैंपों के अलग अलग कमांडर शिबिराधिपति थे, जैसे सरदार शरण गौड़ा इनामदार DB, कलमणकर आधा न अरब V, पाटिल आदि। इन कैंपों का काम था नौजवानों को इकट्ठा करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और निज़ाम के सरकारी दफ्तरों, टैक्स चौकियों, कस्टम्स ऑफिस और पुलिस थानों पर अचानक हमला करना। दृश्य 4, सिंदगी कैंप और सरदार शरण गौड़ा का मास्टर स्ट्रोक। फिल्म का क्लाइमैक्स। इन सब में सबसे मशहूर और खतरनाक कैंप था सिंदागी कैंप, जिसके हीरो थे सरदार शरण गौड़ा इनामदार। शरण गौड़ा ने सबसे पहले निम्बरगा पुलिस स्टेशन के पास के इलाके से रजाकारों को खदेड़ा और निम्बरगा थाने पर हमला करके उनके हथियार लूट लिए। इसके बाद उन्होंने सिंदगी में अपना मुख्य कैंप बनाया। शरण गौड़ा के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने भीमा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक निज़ाम सरकार की जितनी भी करोड़गिरी नाका, टैक्स वसूलने की चौकियां, सुनकाड़ा कट्टे थीं, उन सब पर हमला करने का प्लान बनाया। उनके साथ चिन्नाबसप्पा कुलागेरी और ND पाटिल जैसे जांबाज युवा थे। उन्होंने पहले ही दिन 5 टैक्स चौकियों को उड़ा दिया और अगले 3 दिनों में इलाके की सभी चौकियों जैसे नारायणपुर, जैरडगी, मल्ली आदि पर कब्जा कर लिया। निज़ाम की सरकार को लगा कि सिंदगी कैंप में बहुत बड़ी सेना है, जबकि सच ये था कि शरण गौड़ा ने सिर्फ 10-15 लड़कों के साथ इसकी शुरुआत की थी, जिसमें बाद में कॉलेज के छात्र और युवा खुद आकर जुड़ते गए। एग्जाम के लिए क्विक समरी। निष्कर्ष। हैदराबाद को निज़ाम और रजाकारों के चंगुल से छुड़ाने में कलबुर्गी के बॉर्डर कैंप्स, खासकर सिंदगी कैंप और सरदार शरण गौड़ा का योगदान सबसे बड़ा था। इन देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर रजाकारों के हौसले पस्त कर दिए, जिसके बाद सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को पूरी तरह आज़ाद कराया। टिप: एग्जाम में रजाकार, कासिम रज्जी, वाली चन्नप्पा का भाषण, मट्टू सिंदगी कैंप, सरदार शरण गौड़ा के नाम हाईलाइट करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।